सरिया बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों की ठसक ऐसी है कि उनके द्वारा दिए गए पते पर अगर आप सामान या वाउचर नहीं लेते हैं तो आपके साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी वैसा ही सलूक बागोड़ी पंचायत की 4 सेविकाओं के साथ की गई है कि बीते 13 तारीख को इन लोगों को बुलाकर बंद कमरे में कान पकड़कर उठक बैठक कराया गया। जी हाँ, ये उस वक्त उठक बैठक करवाया गया जब उस कमरे में अन्य और भी सेविकाएं और सहायिकाएं मौजूद थीं। इन सेविकाओं की सिर्फ गलती इतनी थी कि मैडम के दिए गए पते से इन्होंने वाउचर नहीं लिया, वो वाउचर दूसरे दुकान से ले लिया। इसके बाद मैडम को गुस्सा आ गया और मैडम ने इन लोगों को कान पकड़ने की सजा सुना दी। जब इन्होंने कान पकड़ कर उठक बैठक करने से मना किया तब मैडम के द्वारा इन सभी 4 जो सेविकाएँ थीं इन लोगों पर पुलिस के द्वारा और जो कार्रवाई की जाती है उसकी धमकी दी जाने लगी। अंत में पुलिस के डर से इन 4 सेविकाओं ने कान पकड़कर उठक बैठक किया, जिसकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया में वायरल है। आप खुद सुने कि ये आंगनबाड़ी की जो सेविका हैं ये क्या कह रही हैं इस घटना के बारे में। हालांकि CDPO कार्यालय ने भी अपना पक्ष रखा है, क्या रखा है वो आप खुद सुने और ये घटना कैसा है आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन थी ये तो बताइए, कौन थी? बुला ली और बोलने लगी कि जो बोलते हैं वो लिखिए, नहीं तो फिर ये पुलिस को बुला करके पुलिस की तरफ भिजवाएंगे आपको। उसके बाद वो तरह का बात बोलने लगी जो कि बोल नहीं पाएंगे पर पूछ कर। कौन थी ये तो बताइए, कौन थी? मैडम हम लोग को बोला गया सर कि ये लोग बैठक है, आप लोग जो भी ये लोग हैं सो जो नहीं है सो आएंगे। सब सेविका हम लोग आए और जब ये लोग का बैठक हो गया, ये 13 तारीख का बात है, 13 तारीख की। उसके बाद हम लोग जब ये लोग का बैठक हो गया उसके बाद क्या किए कि ले गए हम लोगों की ऑफिस में चलिए, सभी से बागोड़ी जितनी सेविका है ऑफिस में चलिए। हम लोग जब वहाँ गए सब सेविका वहाँ बैठी हुई थी। जब उनको अगर हम लोग गलत किए मान लीजिए गलत किए थे तो हम लोग को सदर मतलब इस तरह से बुला के हम लोग बोले थे 4 को सबके सामने खड़ी करके इसमें हम लोग कोई गुनहगार है जो हम लोग हथियार हैं तो कुछ भी है करके सामने खड़ा करके 4 का नाम लेके 4 खड़े होइए और ये लोग इतना बड़ा गुनाह किए हैं, ऐसा किए हैं वैसे किए हैं, ये लोग क्या सजा थे बताइए। सब सेविका से पूछ 13 तारीख को मैडम BLO का मीटिंग रखी थी तो उसमें मैडम बुलाई थी और बोली जिसका मीटिंग नहीं है वो भी सेविका सभी लोग यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग को बुलाया गया 4 सेविका के लिए कि आप लोग का चिट्ठी निकला हुआ है, लेटर निकला हुआ है। तो हम लोग आए ऑफिस में, बोले मैडम क्या चीज़ का लेटर है? हम तो आना नहीं चाह रहे थे, बोले थे मैडम आज मेरा काम है तो आज नहीं आ पाएंगे। तो बोले नहीं आइए, किसी भी हालत में आना है तो आइए, आपको छोड़ देंगे 1 घंटा में, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो हम लोग आए यहाँ पे, हम लोग बहुत देर तक वेट किए। उसके बाद सब सेविका लोग कुछ सेविका लोग चली गई और जितने हम लोग की सेक्टर 3 की सेविका लोग हैं उन लोग को बोली कि आप लोग सब यहीं रुकिए, सब को यहीं पे रुकी। उसके बाद एक सेविका को लेटर निकाल के दी कि आप लोग पढ़ के कोई सेविका सुनाइए जिसका आवाज़ बुलंद है। तो एक सेविका उठ के सब पढ़ के सुना रही थी। अब बोली कि इस सब के साथ क्या सजा किया जाए, ये सब का वोचर गलत है, ये सब गलत वोचर दे रही है और हम लोग का वोचर गलत नहीं है, जबकि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का वोचर गलत नहीं है। मैडम हम लोग सब कुछ देख के ही सब ले रहे हैं, GST रजिस्टर सब करके ले रहे हैं वोचर, लेकिन वो मैडम नहीं मानी। बोली इन लोग को क्या पनिशमेंट दें, क्या सज़ा दें। हम तो इन लोग को थाना ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे, गाड़ी में बांधेंगे, बांध के ले जाएंगे, हथकड़ी लगाएंगे इन लोग को ऐसा सज़ा देंगे। मेरा बददुआ है, मेरा बददुआ ज़िंदगी भर छूटेगा नहीं, इन लोग का साथ पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा बददुआ। इन लोग को हमेशा याद रखेगी, ऐसा सजा देंगे इन लोग को। और कान पकड़ के उठक बैठक करवाई ज़बरदस्ती, हम तो नहीं पकड़ रहे थे लेकिन ज़बरदस्ती कान पकड़ के उठक बैठक करवाई है हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है और जो सुपरवाइज़र मैडम है उसका नाम अंजलि है। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग इसीलिए आए हुए हैं कि मैडम को जवाब देंगे हम लोग कि हम लोग का वोचर गलत है, क्या है गलत। आप हम लोग को विभाग अगर गलत ही निकलेंगे तो हम लोग को विभागीय कार्रवाई होगी। गलत कैसे निकलेंगे? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये मैडम को यहाँ से हटाया जाए। ये मैडम यहाँ हम लोग देखना नहीं चाहते इस मैडम को।
चाहिए कोई सेविका एक सब नहीं बोलता। मान लीजिए अगर सब सेविका जब साथ में सबको साथ देना चाहिए, मनोबल बढ़ जाए, लेकिन कोई नहीं इस तरफ से साथ दिए हम लोग। दरवाजा बंद करके और बार बार धमकी देती, मेरा पति डीएसपी है, पुलिस वाले हैं, आप लोग को देख लेंगे, अंदर करवा देंगे। बार बार ये धमकी आता है उनका। पुलिस की तरफ पिटवाएंगे आप लोग को, पुलिस की तरह डंडा से पिटवाएंगे आप लोग। बोलती हैं आप लोग समझ वाले हैं, आप लोग 50,000 घूस देंगे, निकल जाएंगे। कम से कम पता तो चलेगा। लक्ष्मी कुमारी ये बागोड़ी हरिजन टोला में कार्यरत है। अभी 13 तारीख को मैडम के द्वारा फ़ोन किया गया कि बीएलओ सेविका का मीटिंग है, आप आइए, अर्जेंट मीटिंग है। अब ये मीटिंग में आए, मीटिंग ख़त्म हुआ, बीएलओ का सेविका का मीटिंग ख़त्म हुआ। अब उनका कहना है कि आपका जो बिल है ये गलत है, जबकि मेरा बिल जीएसटी धारित बिल है, जीएसटी रजिस्टर्ड बिल है। इसके ऊपर वो कान पकड़कर उठा बैठी करवाई है मैडम। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको भी से कान पकड़ के उठा बैठा करें, हम लोग मान जाएंगे, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमको दलित बोलती है, गाली देते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप हरिजन हैं, दलित सूचक भाषा निकालती है। इसकी जानकारी आप वरीय अधिकारी को दी है? अभी दिए नहीं, आज हम लोग आए, हम बड़ा बाबू बोले थे हम लोग को कि फ़ोन पर सूचना किए थे। बड़ा बाबू बोले कि कल के डेट में 14 तारीख को आज हम नहीं हैं, हम छुट्टी में, आप लोग 15 तारीख को आइए आज। तो हम लोग आज एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को, डीसी महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे मामला से। ठीक है, थोड़ी देर में आइए। हमारे यहाँ 3 सेविकाएं ने ऑनलाइन शॉपिंग किया था, जो हमारे आंगनबाड़ी उतना डेवलप नहीं है, जिसमें से ये मतलब नहीं उसको समझ पाई अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चलता है। भौतिक प्रेजेंस ऑफ ये दुकान रहना चाहिए, वहाँ सामान रहना चाहिए। वहाँ कुछ सामान था, आलू वगैरह था, लेकिन ऑनलाइन चूँकि हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए ये नाराज़ हो गई। ये न अपने स्तर से बिना माने हमसे कंसल्ट किए हुए अपने स्तर से डांट फटकार कर दिया था सेविकाओं को, और उन्होंने उसका प्रतिकार किया। और फिर अभी हम लोगों ये ने कहाँ तक सही है कि जो घटना हुआ है, क्या कान पकड़ के जो कान पकड़ा गया, ये कहाँ तक सही है? ये तो गलत है, लेकिन ये भी अनएक्सपीरियंस हैं अपने जॉब में, और इसने सॉरी कहा है, उन लोगों से माफ़ी मांगा है इसके संबंध में। और अब मैंने सारी चीज़ें अब बहुत सामान्य हो गई, वो लोग भी समझ गई है। सदैव सामान खरीदते हैं, वहीं से आप लोग लाइए, लेकिन ये लोग दूसरे दुकान से जो है कि वाउचर को दी है, तो वाउचर के एवज में जो है कि वो गलत साबित करते हुए आपका जो है कि सुपरवाइज़र और गलत साबित करते हुए इन लोगों पर तारीफ की है, मानसिक टॉर्चर की है, इन लोगों को धमकी दी है, इन लोग रोने भी लगी, इन लोग को कान पकड़वाया गया। कान पकड़वा के जो आप लोग को यहाँ से घसीट के निकाला जाएगा, और पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग पे कार्रवाई होगी, आप लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। आप लोगों ने जिस वेंडर से जहाँ से लेना था वहाँ से क्यों नहीं लिया, जबकि इसके पूर्व में सुपरवाइज़र ने इसका इजाज़त दी है, और जो है कि वो पहले से भी जो और वाउचर था वो जांच वगैरह किए हुए हैं, अपने ही मन से उसने छूट दिया है, और छूट के कारण ये अभी आप क्या करेंगे जो इनके साथ हुआ घटना? इनके साथ हुआ, इसका हम पूरा विरोध करते हैं कि चूँकि महिलाएं जो है कि काम करने के लिए निकली हैं, और जो है कि इसके साथ बंधुआ मजदूर और इस तरह का जो अमानवीय जो किया गया, महिला का मान सम्मान जो इस पर ठेस जो पहुँचाया गया है, वो उसके लिए जो है कि लोग अपना जो स्टेप उठाएगी, जो कदम उठाएगी, इन लोग को तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि इंसाफ एपोवा क्या करेगी? क्योंकि आप एपुआ ने हम अभी आके एपुआ के तरफ से जो अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के तरफ से हमने आए और सारे चीज़ की जांच पड़ताल की, और पूछताछ करने के बाद में हम लोगों ने हमने कहिए कि सुपरवाइज़र को गलत ये किए हैं कि भाई आप कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले, आप इस तरह बंद कमरे में सजा देती हैं, कान पकड़वाती हैं, और इसका वीडियो बना कर वायरल करती हैं, और आज कह रही कि नहीं इसको बंद कर दिया जाए, गुप्त कर दिया जाए, इससे किसी तरह का नहीं, हम सॉरी बोलते हैं। और इस तरह तो हम कह रहे कि वायरल आप क्यों करती है, कि महिलाओं के मान सम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हैं, उन लोग को क्या दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा आंगनबाड़ी में। एपोवा क्या एक्शन लेगी मैडम?
महिलाओं वो के साथ एक्शन जो अन्याय लेगी हुआ इनके है। साथ में, इनको जो इंसाफ चाहिए कि भाई इंसाफ किस तरह से कानूनी स्तर से ले ये ले, और हम लोग सीधा ये कहेंगे कि ऐसे लोग ये जो भी लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ इनके एपो खड़ी साथ रहेगी। है अफवाह, और ऐसे पदाधिकारी को हम कहेंगे कि यहाँ से बर्खास्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, निलंबित किया जाए। ये जो है कि यहाँ चलने के लिए इनका इसके पहले भी बहुत सारा कंप्लेन है, और 2 तरह का भूमिका इनके अंदर है। जो इनके साथ चलती है, इनके विचार से चलती है, उनका चेक नहीं होता, उनका जांच नहीं होता है, उनका जो है कि केंद्र में नहीं देखा जाता है। जबकि ये जो सेविकाएँ हैं इनको BLO का काम, बहुत सारा काम है जहाँ वहाँ से उन लोग को निकल के बाहर आना पड़ता है, और जब स्थल पर नहीं रहती है तो ये असमय में जाके और इन लोगों का जो है कि वहाँ पर गैर हाजिरी वहाँ दिखा देती है, और इस तरह का चीज़ है। तो इन लोग का कहना है कि भाई हम लोग वाउचर नहीं जमा करके जितना बच्चा है उतना हिसाब से हम लोग को दीजिए। और दूसरी बात है कि आपका तरीका जो था उस तरीका से आए रहते हम लोगों का गलती था, लेकिन आप कितने